हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 के साइंस, जिस चैप्टर का नाम है क्या, फोर्स एंड प्रेशर। यह फोर्स एंड प्रेशर का यह पार्ट 2 वीडियो है। अब देखिए, उसमें हम फोर्स बताए थे कि फोर्स क्या है। आज सीखने वाले हैं कि फोर्स की वजह से क्या क्या बदलाव हो सकता है, क्या क्या चेंजिंग हो सकता है। अच्छा, एक चीज और बताइए, क्या आप कभी साइकिल चलाए होंगे? साइकिल चलाए होंगे तो कभी कभी क्या करते हैं, पैडलिंग क्या करते हैं, बहुत तेजी से चलाते हैं, साइकिल एकदम तेजी से चलने लगता है। और कभी कभी क्या करते हैं, ब्रेक जैसे ही लगाते हैं आपका साइकिल क्या होती है, रुक जाता है। देखे होंगे। यह घर पर क्या होता है कि आप खाना भी बनाए होंगे, या आप नहीं बनाए होंगे भाई, मम्मी बनाई होगी, तो आप देखे होंगे कि मम्मी क्या करती है। जब आटा जो रहता है वो गूंथती है, तो आटा को क्या करती है, वो जैसे चाहती है, जैसे क्या करते हैं लोइया, उसको क्या करती है, बना देती है। ये भी देखे होंगे। या अभी देखिए, तो इसी प्रकार से यही इसी को तो बोलते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलते हैं। फोर्स के कारण क्या क्या इसमें क्या होती है, चेंज आता है। एक लिखा है अ फोर्स कैन चेंज 5 मेन थिंग्स। फर्स्ट है मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है का कि जो रेस्ट में है जो ऑब्जेक्ट, उसको फोर्स लगाकर क्या किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है। फिर स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो रुकी हुई है वस्तु है उसको चलाई जा सकती है। फिर क्या पढ़ रहे हैं, चेंज द स्पीड। चेंज द स्पीड क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, चेंज द स्पीड। स्पीड क्या होता है, कभी कभी चेंज हो जाता है। कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, गति में रहता है, धड़ाक घुमाते हैं, धड़ाक देने घुमाते हैं तो क्या होता है, जल्दी घूम जाता है। ये भी पढ़े होंगे। चेंज द डायरेक्शन, क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं, हाथ छोड़ के, कौन ऐसा स्टूडेंट है कि हाथ छोड़ के क्या करता है, साइकिल चलाता है। जब क्या होता है, स्लो होने लगता है, पकड़ लेता है, टॉप देना पकड़ लेता है। फिर क्या देखता है कि उधर से कोई आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, तो दूसरा कोई बाइक वाला आ रहा है, तुरंत क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। तो कैसे करता है, उसे फोर्स लगाकर करता है। फिर क्या होती है, चेंज शेप एंड साइज, क्या करते हैं। देखिए, यह मेरे पास क्या है, बुक है। हम क्या किए, इसको फोर्स लगाकर इसको क्या किए, शेप चेंजिंग कर दिए। इस प्रकार की यह जो कहलाता है इफेक्ट ऑफ क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। अब देखिए, दूसरा बात फिर क्या है, दूसरा बात है क्या, टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स जो होता है दो प्रकार की होती है। क्या बोले हम, फोर्स जो होता है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। जो फिजिकल इज रिक्वायर्ड, जो हम फिजिकल से करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, जो टच करके करते हैं, वह क्या कहलाता है, कॉन्टेक्ट फोर्स कहलाता है। यहां लिखे हैं फिजिकल टच इज रिक्वायर्ड, यानी कि फिजिकल जो रहता है, कॉन्टेक्ट फोर्स जो रहता है, हम लोग फिजिकल करते हैं, उसको टच करना पड़ता है, इसको छूना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, वह फोर्स लगता है। तो एक फोर्स होता है का मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होती है, देखिए, जो मसल से लगाते हैं, जो हम अपने शरीर के मसल्स के द्वारा जो क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं, वह जो कहलाता है, क्या कहलाता है, मस्कुलर फोर्स कहलाता है। अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी, जो क्या होती है, ऐसा फोर्स जो हम अपने बॉडी के मसल्स द्वारा जो फोर्स अप्लाई करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। मांसपेशिया इसको बल कहा जाता है। जैसे कि लिफ्टिंग अ बकेट, जैसे कि हम अभी क्या किए, इस बकेट को उठाएं, ओह, उठाएं हम, देख रहे हैं ना कितना एकदम भारी है, ओह माय गॉड।
उठाएं। किससे उठाएं? यह मसल से उठाएं। फिर क्या होता है इसके बाद? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? मोशन करते हैं, उसके बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, घर्षण बल कहा जाता है। क्या लिखे हैं? द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसा फोर्स दो क्या होती है? जो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होती है? ऑब्जेक्ट के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? मोशन होता है। यह लिखे हैं, इट ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। यह क्या होती है? यह क्या होती है? कह रहेगा यह मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? हमेशा यह क्या होती है? एक्ट होता है। तो इस प्रकार के फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग बाबू? फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। घर्षणल घर्षण क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में फोर्स कहते हैं। तो चलिए दूसरा कहता है का नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। यह नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होती है? बिना छुए, बिना छुए जो फोर्स लगे। ऑब्जेक्ट डू नॉट टच इच अदर। यह ऑब्जेक्ट क्या होती है? एक दूसरे के छुए बिना क्या होती है? जो एक्ट होता है, जो फोर्स होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसी को बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहा जाता है। यह कितने मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? जिसको हिंदी में कहा जाता है चुंबकीय बल कहा जाता है। फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेट। जो मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स अप्लाई की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आप कभी कभी देखे होंगे, जो आपके पास मैग्नेट रहता है तो छोटा छोटा क्या रहता है कि जो आयरन का नेल होता है, नेल्स जो होता है उसको क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। तो क्या बताइए, वो मैग्नेट के द्वारा क्या किया? अपने ओर क्या किया? अट्रैक्ट किया। तो इस प्रकार के फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद होता है का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? कभी आप देखे होंगे, चाहे आप प्रैक्टिकल भी किए होंगे, जो मार्कर, जैसे मेरे पास मार्कर है, देखिए आप पेन से भी कर सकते हैं। क्या किए होंगे आप? हेयर में क्या करते हैं? इस प्रकार से क्या करते हैं? इसको रब करते हैं। रब करने के बाद क्या करते हैं कि जो छोटा छोटा पेपर का जो टुकड़ा होता है उसके पास ले जाते हैं, तो क्या होता है? अपने और क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है का कि दोनों के बीच में क्या होता है कि चार्ज पैदा हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो लिखे हैं क्या यहाँ पर? देखिए, फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स। यानी पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? जो चार्ज होता है, चार्ज के वजह से क्या करता है? वो अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। तो जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं हम लोग? उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। क्या बोले बाबू? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसके बाद होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द अर्थ पुलिंग एवरीथिंग डाउन। क्या होता है कि जो प्रत्येक वस्तु होता है नीचे की ओर क्या करता है? पृथ्वी अपने ओर क्या करता है? खींचता है। उसी को तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इसलिए हुआ कि ये सिद्धांत कहता है का कि जो जो अपने ओर खींचता है, जो अपनी ओर खींचता है, पृथ्वी जो जिस बल से अपनी ओर खींचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल का कहते हैं, फोर्स कहते हैं। यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगता है, जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल का कहते हैं, इसको फोर्स कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल से आप हायर क्लास में जाइएगा तो और अच्छा से सीखिएगा इसको। 9th में जाइएगा तो और सीखिएगा इसके बारे में, और 11th में जाइएगा तो और इसके बारे में सीखिएगा। बस अभी आपको फिलहाल जानना है का कि द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ, कह रहे कि पृथ्वी का ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो क्या करता है? जो प्रत्येक वस्तु के अपने ओर क्या करता है? क्या करता है? नीचे की ओर क्या करता है? पुलिंग करता है, खींचता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल का कहते हैं,
इसको फोर्स कहा जाता है। एंड ऑफ एप्पल्स फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टुवर्ड द ग्राउंड। कह रहा है का कि जो पेड़ से का होता है, जो एप्पल का होता है, गिरता है, किधर गिरता है? ग्राउंड की तरफ गिरता है। तो यह किसका एग्जाम्पल दिया गया है? ग्रेविटेशनल फोर्स को दिया गया है। तो आज हम लोग सीखें क्या? इफेक्ट ऑफ फोर्स सीखें, टाइप ऑफ फोर्स सीखें। अगला हम वीडियो में बताएंगे आपको कि प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है, प्रेशर के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।